सिनेमा के सभी देखने वालों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैं इस वक्त एक होटल रूम से ये वीडियो आप लोगों की खातिर बना रहा हूँ और इस वक्त मैं बैठा हूँ लखनऊ के 5 स्टार होटल सेलेस्टियल मैनोर में। आज इस होटल की इनॉग्रेशन थी और इसमें बॉम्बे से भी काफ़ी सेलिब्रिटीज़ आए थे, जिनमें शहबाज खान, रज़ा मुराद, एहसान कुरैशी, मुग्धा गोडसे और इसके अलावा भी कुछ और सेलिब्रिटीज़ थे। मैं भी इनवाइटेड था। तो आज की इस तकरीब में जब मैं आया और उसके बाद वहाँ से फारिग होकर जब अपने रूम में आया तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज की शाम का लुत्फ़ और ज़्यादा दुबाला कर लूँ और आप लोगों के लिए एक छोटा सा रोमांटिक सा वीडियो बना डालूँ। जी, आज मैं बातें करूँगा, माजी की बात है और नई बात तो है ही नहीं, लेकिन चूँकि ये बड़ी खूबसूरत सी बात थी क्योंकि आज मैंने जब मैं था महफिल में तो मैंने बड़े प्यारे प्यारे जोड़ों को देखा एक साथ, और ऐसे भी जोड़े थे कि जिनकी उम्रें तो हो चुकी थीं लेकिन उनकी मोहब्बतें अब भी जवान थीं, और उसी हवाले से ये वीडियो मेरे जहन में आ गया। बात उन दिनों की है कि जिस ज़माने में जैकी किशन जी का इश्क पल्लवी नाम की एक लड़की से चल रहा था और गरचे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन कुछ ऐसे बैरियर्स थे कि जिसकी बिना पे इन लोगों की शादी नहीं हो पा रही थी और जैकी किशन जी उनसे इजहार भी नहीं कर पा रहे थे। वो एक जब इश्क होता है ना तो सबसे ज़्यादा जो खौफ होता है वो इश्क का इजहार करने से होता है। कुछ ऐसी ही कैफियत थी। तो एक दिन वो हसरत जयपुरी साहब से मिले। मैं आपको बताऊं कि हसरत जयपुरी साहब और जैकी किशन जी ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। इन लोगों का उठना बैठना खाना पीना तकरीबन साथ ही हुआ करता था और कहीं भी जाते तो दोनों साथ जाते थे। और इन जैकी किशन जी और हसरत जी, साथ में शंकर जी, इन लोगों की इस टीम ने सुनने वालों को ऐसे ऐसे गाने दिए कि जो आज भी जिंदा व पाइंदा है। तो मैं बात कर रहा था कि जब जैकी किशन जी वो कहते हुए काफ़ी झिझक रहे थे और उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि पल्लवी जी से अपने इश्क का इजहार करें, तो उन्होंने अपने दोस्त हसरत जयपुरी से कहा कि यार मैं पल्लवी से इश्क तो करता हूँ, उससे मैं शादी भी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि मैं उसे कहूँ और या ये कह दूँ कि तुम सब कुछ छोड़ दो, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और जितने भी बैरियर्स हैं, जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं, सब को छोड़कर तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए बाहें फैलाए तैयार बैठा हूँ। पल्लवी जी भी जैकी किशन जी को पसंद करती थी और कहीं ना कहीं उनके भी दिल में मोहब्बत की वो रोशन शमा जल रही थी, लेकिन वही जो संसार, दुनिया वाले, घर वाले, फैमिलीज़, ये सारे बैरियर्स तो बहरहाल होते ही होते हैं। तो जैकी किशन जी ने इनकी जब इश्क बहुत उरूज पे आया तो जब उन्होंने हसरत जयपुरी साहब से कहा कि यार हसरत एक ऐसा गीत लिखो कि पल्लवी से सुने तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरे पास चली आए। हसरत जी, जैसा कि आप जानते हैं कि इन्हें तो किंग ऑफ रोमांस कहा जाता है और इंडस्ट्री को हसरत जयपुरी साहब ने ऐसी खूबसूरत रोमांटिक गीत दिए हैं कि मतलब मैं क्या कहूँ कि अगर आप हसरत जयपुरी साहब के उन गीतों को सुने तो लगेगा कि यार ये इंसान क्या था, इसके जिस्म में हड्डी खून गोश्त था भी या सिर्फ प्यार ही प्यार भरा था। मोहब्बतों के इजहार का ऐसा खूबसूरत अंदाज जो हसरत जी के पास था वो बहुत कम शायरों के पास मिलता है। तो हसरत जी ने जैकी किशन जी की फरमाइश पे एक गीत लिखा। गीत के बोल जानते हैं बात? चलिए आज मैं आपको उसी गीत के बारे में बता रहा हूँ कि जिस गीत को जैकी किशन जी की फरमाइश पे हसरत जी ने लिखा था और बाद में उस गीत ने क्या करिश्मा दिखाया। इसी पे आज का ये वीडियो है, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपना मनपसंद चैनल सिनेमाया। आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जब जैकी किशन जी ने अपने दिल के हाथों मजबूर होकर हसरत जी से कहा कि यार हसरत एक ऐसा नगमा लिख दो कि जिसे सुनने के बाद पल्लवी और ख़ुद को रोक ना सके और सारे बंधन तोड़ के वो मेरे पास आ जाए। और वाकई हसरत जी ने अपने कलम का जो जादू दिखाया, अपने कलम से उन्होंने वाकई एक ऐसा नगमा लिखा कि जिसे सुनने के बाद पल्लवी जी जैकी किशन जी के पास चली आई, वो भी सब छोड़ छाड़ कर। वो नगमा था, यह कोई नहीं तेरा मेरे सिवा, कहती है झूमती गाती हवा,
तुम सबको छोड़कर आ जाओ। और वाकई इस गीत के अल्फाज में कुछ ऐसी बात थी कि एक ऐसी यूँ कह लीजिए कि एक दरख्वास्त भी थी, एक मोहब्बत का इजहार भी था और एक वादा भी था, तुम सब छोड़कर मेरे पास आ जाओ। तो बाद में हालांकि 1963 में इस गीत का इस्तेमाल बड़े ही खूबसूरत अंदाज में फिल्म दिल एक मंदिर में किया था, जिसके म्यूज़िक डायरेक्टर थे शंकर जयकिशन जी, गीतकार हसन जयपुरी साहब थे। और उस गीत को रफ़ी साहब से जब रिकॉर्ड करवाया गया तो गोया ये गीत जी उठा, ज़िंदा हो गया। और रफ़ी साहब ने अपनी प्यारी सी आवाज़ में, प्यारे से अंदाज में इस गीत को इतना मशहूर कुन गाया है कि जितनी बार भी आप इस गीत को सुने ना, ऐसा लगता है कि ये गीत बस अभी अभी लिखा गया है। और मैं समझता हूँ कि हर वो शख्स, हाँ, इस गीत को तो लिखे हुए 63 की बात अगर हम कहें, फिल्म्स के हिसाब से भी पकड़ें तो कितने साल हो गए सोच लें आप। लेकिन आज भी, आज के नौजवान को भी अगर अपनी महबूबा को ये कहना हो कि तुम सबको छोड़कर मेरे पास आ जाओ, तो इस गीत से बेहतर तो कोई गीत हो ही नहीं सकता। यहाँ कोई नहीं तेरा मेरे सिवा, कहती है झूमती गाती हवा, तुम सबको छोड़कर आ जाओ। है ना बहुत खूबसूरत गीत। इसकी छोटी सी झलक मैं पेश कर रहा हूँ। यहाँ कोई नहीं तेरा मेरे सिवा, कहती है झूमती को छोड़ कर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। तो दोस्तों, ये है वो छोटा सा नगमा जिसकी याद आज आ गई। आज यहाँ के माहौल को देखकर तो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर कर दूँ। उम्मीद है कि काफ़ी दिनों के बाद लेकिन ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अब अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए, बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। नमस्कार, खुदा हाफिज़।